नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है इकोलॉजी। ये बेसिकली एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है। और एनवायरनमेंट से लगभग मान सकते हैं कि 5 या 4 या 6 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं परीक्षाओं में एनटीए के। तो हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप थ्योरी देखेंगे और थ्योरी खत्म होने के बाद में हम लोग पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है। लेटेस्ट को ही देखेंगे कि कितने सवाल हमारे सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने हमारे नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं इकोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी क्या होती है, तो हम देखते हैं कि जो इकोलॉजी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जहां पर जीवन पाया जाता है और उनका आपस में और उनका पर्यावरण के साथ में जो संबंध होता है उसका हम अध्ययन करते हैं यहाँ पे। तो यानी कि इकोलॉजी में बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें इकोलॉजी की, तो वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और साथ में जो इन्वायरमेंट होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसा संबंध है और साथ में इनका इन्वायरमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, इसका अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के संबंधों के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम बायोटिक भी कह देते हैं, कि बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक को यहाँ एनवायरनमेंट कहा गया है। बायोटिक की अगर हम बात करें तो जहां पर लाइफ होती है, और अबायोटिक की अगर हम बात करें जहां पर लाइफ नहीं होती है। तो जहां पर जीवन पाया जाएगा वो बायोटिक हो जाएगा, और जहां पर जीवन नहीं पाया जाएगा वहां अबायोटिक हो जाएगा। तो जब भी हम ये भी कह सकते हैं इकोलॉजी में कि इकोलॉजी में बायोटिक और अबायोटिक के बीच का जो संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं उसकी। या हम कह सकते हैं बायोटिक को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म और अबायोटिक को इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्ट करते हैं उसका हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सिंपली इकोलॉजी की बात करी जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट के साथ में जो संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं। या हम कह सकते हैं इसको कि बायोटिक या अबायोटिक, नेचर को ही हमने अबायोटिक कहा है, एनवायरनमेंट को, उसके बीच का जो संबंध होता है वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जो जीव हैं, जो बायोटिक हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका इन्वायरमेंट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट का उन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपली अगर हम कहें तो बायोटिक का अबायोटिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हम स्टडी करते हैं, और अबायोटिक का बायोटिक पे क्या असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसी को हम कहते हैं जीव और पर्यावरण का रिश्ता। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, पेड़ हैं, जानवर हैं, इंसान है, हवा है, पानी है, मिट्टी है। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसी के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। तो सिंपली अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है, जहां पर हम बायोटिक और अबायोटिक का एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पौधे हैं वो बायोटिक हैं क्योंकि उनमें उनमें लाइफ है। तो जब बायोटिक हैं, वो बेसिकली अपना सोर्स किससे लेते हैं, अबायोटिक से, नेचर से। यानी कि नेचर पर डिपेंड कौन है, हमारे बायोटिक। यहीं पर आप देखो कि बायोटिक जो जानवर हैं वो पौधों पर डिपेंडेंट है, यानी कि बायोटिक जो है वो दूसरे बायोटिक पे डिपेंडेंट है। यानी कि अबायोटिक पे डिपेंडेंट क्या है, बायोटिक, और दूसरे बायोटिक किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी बायोटिक पे। अभी हम देखेंगे ये प्राइमरी बायोटिक क्या है, ये इसके टाइप्स हैं बेसिकली। तो जो इनका आपस में संबंध होता है, इंटरेक्ट होता है, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो सिंपली दोस्तों अगर हम बात करें इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या करती है, अध्ययन करती है, स्टडी करती है। किसके बीच का स्टडी करती है, बायोटिक और अबायोटिक के बीच के इंटरेक्शन का अध्ययन करती है। सिंपली
हम कह सकते हैं इकोलॉजी क्या करती है, तो अध्ययन करती है। सवाल है किसका अध्ययन करती है, तो बायोटिक और अबायोटिक के इंटरेक्शन का। यानी कि इंटरेक्शन का मतलब क्या है, बायोटिक अपना प्रभाव कैसे डालता है अबायोटिक पे, और अबायोटिक अपना प्रभाव कैसे डालता है बायोटिक पे, इसका अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी में। इसी को हम कह सकते हैं कि आप कह लीजिए बायोटिक को आप कह लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दीजिए, और अबायोटिक को आप इन्वायरमेंट कह लीजिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं लिविंग बीइंग का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और उनका इन्वायरमेंट से कैसा संबंध है, और दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए एक फोटो हमने बनाया है। इस फोटो में देखिए इकोलॉजी लिखा हुआ है। इकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, ये ध्यान रखना है, स्टडी करते हैं यहाँ पर हम किस किस के बीच में, बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का ठीक अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा बायोटिक। बायोटिक क्या हो गया आपके, लिविंग थिंग्स हो गई, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गए। और अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आ गया, नॉन लिविंग फैक्टर्स आ गए। चेक कीजिएगा यहाँ पे एनवायरनमेंट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आ गया, नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे कि सनलाइट हो गया, है ना, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब। ठीक, आगे हम इकोसिस्टम की भी बात करेंगे। इकोसिस्टम में और इकोलॉजी में दोनों में क्या डिफरेंस है, इसकी भी हम बात करेंगे। और अभी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, जब हम बायोटिक को आगे पढ़ेंगे तो हमें प्रोड्यूसर पढ़ने को मिलेंगे, कंज्यूमर पढ़ने को मिलेंगे, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, इन सभी में आगे अध्ययन मिलेगा। अब तक की जो कहानी है वो हम समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या देखा, कि भाई इकोलॉजी जो है, अगर पूछ ले कोई इकोलॉजी क्या होती है, तो आप कहेंगे इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर कोई पूछे किसका अध्ययन करते हैं, ये तो बताइए। तो आप कह सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक का आपस में कैसे संबंध है, इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि बायोटिक अपना कैसे इम्पैक्ट डालता है अबायोटिक पे, और अबायोटिक अपना कैसे इम्पैक्ट डालता है बायोटिक पे, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि बायोटिक को आप बोल दीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अबायोटिक को बोल दीजिए आप इन्वायरमेंट या नेचर, इन्वायरमेंट बोल दीजिए। ठीक है ना। तो जब हम देखते हैं इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे कैसे डालता है, या इन्वायरमेंट अपना इम्पैक्ट कैसे डालता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, इसका जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे या कहें मुख्य घटक होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसमें हमने देखा बायोटिक फैक्टर है, लिविंग फैक्टर है, और बायोलॉजिकल है। इसमें आप देखिए कि जीवित तत्वों की हम बात करते हैं। जीवित जीवित तत्व मतलब जिसमें लाइफ हो, जहां पर लाइफ होगी वहीं पर बायोटिक होगा, और उसी को हम कह सकते हैं बायोटिक, लिविंग फैक्टर या बायोलॉजिकल। ठीक है, जहां पर लाइफ है, जीवन है, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोटिक बोलेंगे। इसमें पौधे हैं, जानवर हैं, सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोटिक के फैक्टर्स क्या हैं, कितने टाइप्स का होता है बायोटिक। तो इसकी ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, पीसीडी। पी मतलब प्रोड्यूसर्स, सी मतलब कंज्यूमर, और डी मतलब डीकम्पोजर। ठीक, अब ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स वे होते हैं दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी पे डिपेंड या निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे पौधे, पौधे क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं, सूर्य से एनर्जी लेते हैं, पानी मिलता है, और उस सारे प्रोसेस को मिला के हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो सिंपली प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। आगे देखिए, एल्गी, एल्गी भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चाहे पेड़ पौधे हुए, एल्गी हुए। और ये पूरे इकोसिस्टम को देखिए, बार बार इकोसिस्टम शब्द आ रहा है, ये हम बता दें कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, वैसे हम इसे आगे पढ़ेंगे भी। इकोसिस्टम की बात करते हैं, या हम इकोलॉजी की बात, इकोसिस्टम की बात कर देते हैं, या हम इकोलॉजी की बात कर देते हैं, इकोलॉजी की। ठीक,
इकोसिस्टम जो है वो एक नेचुरल है, ठीक है ना? यानी कि बायोटिक और अबायोटिक का एक सहज रूप, नेचर। जैसे हम बात करें कि जंगल में आप देखिए, या हम कहें कि जहां पर मैं हम जहां मानव जहां रहता है वहां का देख लीजिए, शहर देख लीजिए, तो शहर में क्या है, बायोटिक है और अबायोटिक है। ठीक, तो ये क्या है, ये नेचुरल नहीं है बेसिकली, अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो कृत्रिम हो गया। जंगल जो है वो नेचुरल है, तो जंगल में बायोटिक क्या हुआ, जानवर हो गए आपके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, आपके जानवर हो गए। और अबायोटिक कैसे हो गए, हवा है, पानी है दोस्तों, जो सब कुछ उनको मिल रहा है, जो नॉन लिविंग है, केमिकल चीजें हो गई, वो सारा का सारा किस में आ गया, अबायोटिक में। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यहां पर अध्ययन नहीं करते हैं, ये एक व्यवस्था है, एक तंत्र के रूप में काम करती है, इकोसिस्टम तंत्र के रूप में, यानी कि हम कह सकते हैं व्यवस्था के रूप में, ठीक है ना? जबकि इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यही बात यहां पर लिखी है कि यहां पर रोल क्या है, इकोसिस्टम एनर्जी देता है, ठीक है ना? तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, पावर हाउस ऑफ नेचर, नेचर को मेंटेन करते हैं, पावर देते हैं, और यहीं से इनकी फूड चेन जो है वो शुरू होती है। ठीक, आगे देखिए, कंज्यूमर्स क्या है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। कंज्यूमर की जब हम बात करते हैं, तो ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, किस पे रहते हैं, यानी कि ये पेड़ पौधों पे, ठीक है ना, प्लांट्स पे ये डिपेंड रहते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे ये डिपेंड रहते हैं। अगला आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, अभी हम लोग फूड चेन भी पढ़ेंगे। फूड चेन में क्या होता है कि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहां पर क्या है, जो आपके मरे हुए जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेर था, ठीक है ना, या कोई बकरी थी, या कोई इंसान था, कोई मर गया, इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में ये जो है, इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए नेचर में, तो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगी या बैक्टीरिया होते हैं, इनको गला देते हैं, सड़ा देते हैं, और डिकम्पोज करके जो मिट्टी है, मिट्टी में दोबारा से मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक, इनका काम ये होता है। तो डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो मरे हुए जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मरे हुए होते हैं, सॉरी, उनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। और ये मिट्टी अगेन कहां पर जाती है, पेड़ों से जुड़ी हुई होती है, तो ये पूरा का पूरा फूड चेन बन जाता है। तो यहां पर आप देखिए, हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने अभी तक क्या क्या देखा, अभी तक हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा कि भाई बायोटिक में देखा, बायोटिक में हमने पीसीडी देखा, प्रोड्यूसर देखा, कंज्यूमर देखा, डिकम्पोजर देखा, और इसके बाद हमने किसको देखा, हमने देखा कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और बाद में हमने देखा अभी हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें देखिए रोल क्या है, ये जो डिकम्पोजर होते हैं, ये नेचर को क्लीन करते हैं, ठीक, और ये न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में मिला देते हैं। देखिए, जो हम एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेड़ को देखते हैं, ठीक है, पेड़ पेड़ की जब हम बात करते हैं, तो पेड़ को कौन खाता है, बकरी खाती है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं। तो यानी कि जो पेड़ में जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो कहाँ पहुंच गए, बकरी में। अब बकरी को किसी ने खा लिया, हम कह देते हैं कि बकरी को खा लिया किसी एनिमल ने, लोमड़ी ने खा लिया, है ना, या किसी जानवर ने खा लिया। तो जो बकरी के पास में एनर्जी थी, वो कहाँ पहुंच जाएगी, लोमड़ी के पास में। तो लोमड़ी को खाया किसी सर्वाहारी, हम बोल सकते हैं ह्यूमन ने खा लिया, तो जो वो एनर्जी थी लोमड़ी के पास में, वो कहाँ पहुंच जाएगी, ह्यूमन में। अब कई लोग कहेंगे कि सर लोमड़ी को ह्यूमन क्यों खाएगा, अरे कई लोग खाते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता, वाइल्ड लाइफ चल रही है अभी हमारी, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ खाते रहते हैं। तो खैर ये तो बात की बात थी, समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं, ये क्या है। अब देखिए, इसमें शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, यानी कि हर्बी वॉर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, और ओमनिवोर्स हो गए। जो प्रथम श्रेणी में आ गए, वो कौन होते हैं, घास खाते हैं, ठीक। दूसरे श्रेणी में क्या होगा, जो मांस खाते हैं। तीसरी श्रेणी में क्या होगा, जो मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, ठीक।
सब कुछ खाते हैं जो। तो जैसे बकरी हो गई वो घास खाती है, शेर हो गया वो मांस खाता है, इंसान हो गया वो दोनों को खा सकता है। और यही क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। कैसे कर रही है दोस्तों? घास की एनर्जी बकरी में गई, बकरी की एनर्जी शेर में गई, शेर की एनर्जी इंसान में गई। तो ये ऐसे ही डाइवर्स होती रहती है, घूमती रहती है, सर्कुलर चलती रहती है। अब देखिए, ये फूड चेन का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, फूड चेन में क्या होता है। देखिए, प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूम करना, खपत करना। पौधों, प्लांट को खाया जिसने वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट को जिसने खाया वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे कि प्लांट को कौन खाता है, बकरी खाता है, खरगोश खाता है। तो प्लांट को जिसने खाया वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक। ऐसे ही सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा, जिसने प्राइमरी कंज्यूमर को ईट कर लिया वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे कि मेंढक और लोमड़ी। तो प्राइमरी को किसने खाया, सेकेंडरी ने, तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे ही देखो आप, टेटरी कंज्यूमर, ये क्या होता है, टेटरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी को खाता है, यानी कि शेर और बाज ने किसको खाया, सेकेंडरी वाले। तो वो क्या हो गया हमारा, टॉप ईटर हो गया। तो टॉप ईटर में क्या हो गया, जो टेटरी को खाता है, कंज्यूम करता है। तो ऐसे क्या हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, थर्ड बोल दो, टेटरी मतलब थर्ड वाला। ठीक है ना। तो देखो, प्लांट को खाया प्राइमरी ने, प्राइमरी ने खाया सेकेंडरी को, सेकेंडरी को खाया टॉप ने। और ये देखो, आपको हमने डायग्राम दिखाते हैं। ये प्लांट था, मतलब घास फास थी, घास वगैरह को किसने खाया, खरगोश ने खाया। अब जब खरगोश ने घास उगाया तो उसको क्या मिली, एनर्जी मिली। तो एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, आगे बढ़ गई। फिर इस खरगोश को किसने खाया, फॉक्स ने, लोमड़ी ने। तो इसकी जो एनर्जी थी वो कहां पहुंच गई, आगे पहुंच गई। ऐसे ही फॉक्स को किसने खाया, शेर ने, टाइगर ने, या लॉइन ने। तो ये कहां पहुंच गई एनर्जी, आगे पहुंच गई। तो ये एनर्जी जो वो ऐसे ही बढ़ती जाती है। ठीक। न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही बढ़ता है। देखो फूड चेन में क्या है, फूड चेन में यही तो है, यही इसको कहते हैं फूड चेन। अब ये फूड चेन में क्या है, अब बेसिकली ग्रास है। ठीक। अब आप देख सकते हो ग्रास है, ग्रास ने क्या करा, अपना भोजन खुद बनाया, सन से लाइटली और वाटर के थ्रू अपना भोजन भोजन बनाया। इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और क्या किया, ग्रास हॉपर ने क्या करा, इसको खा लिया, यानी कि जो यहां की एनर्जी हुई वो कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। ऐसे ही ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। ऐसे ही फ्रॉग को किसने खाया, स्नैक ने। तो ये हो गया टेरिटरी। और इसको फिर किसने खाया, हॉक ने। ये फाइनल कंज्यूमर हो गए, ये दोनों सेम ही आ जाएंगे। ठीक है ना, तृतीय वाले में। ठीक। अब ये इसको जब ये इसकी डेथ हो जाएगी हॉक की, तो ये क्या होगा, मिट्टी में चला जाएगा। मिट्टी में क्या होगा, जो फंगी होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो वापस से इसको डिकम्पोज कर देंगे। और ये डिकम्पोज होकर कहां चला जाएगा, अगेन मिट्टी में, सॉइल में। और सॉइल में क्या है हमारी, जो घास पात है, पेड़ है, वही आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो रोटेट करता है कुछ इस तरीके से। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए। अब आते हैं हम आबायोटिक पे। आबायोटिक में क्या पढ़ना है, जहां पर लाइफ नहीं है, जो नॉन लिविंग है हमारे, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब आबायोटिक के अन्य नाम भी है, जैसे हम फिजिकल फैक्टर बोल दें, भौतिक तत्व बोल दें, या हम केमिकल फैक्टर बोल दें, या हम इन्वायरमेंटल फैक्टर बोल दें। ये सारे के सारे इसमें आते हैं, जिसमें जल है, वायु है, मिट्टी है, तापमान है और प्रकाश है। एग्जाम्पल, अगर आप देखो जंगल में क्या है, पेड़ था, पेड़ को किसने खाया, हिरण में, हिरण ने खा लिया। तो यानी कि जो हिरण है वो डिपेंडेंट किस पे है, पेड़ पे। ऐसे ही हिरण को किसने खाया, शेर ने। तो शेर किस पे डिपेंड है, इन एनिमल्स पे, हिरण, डियर पे। तो यानी कि अब देखो, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हिरण की जो पॉपुलेशन है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर हिरण नहीं होंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। तो शेर की ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों तीनों मतलब सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि फूड चेन है, फूड चेन सर्कल पे काम कर रही है, इसीलिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पेड़ कम होंगे तो हिरन कम होंगे, और हिरन कम होंगे तो शेर भी प्रभावित होंगे। क्यों होंगे, ऐसा क्यों होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ये फूड चेन पर रिलेटेड है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक। आते हैं टाइप्स ऑफ अबायोटिक। ये क्या है, इसमें देखिए, बायोटिक देख लिया, बायोटिक में हमने क्या क्या देख लिया,
पीसीडी यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। फिर हमने कंज्यूमर वाले को देखा। कंज्यूमर वाले में हमने क्या क्या देखा? अभी हमने देखा कंज्यूमर में टाइप्स देखे। जैसे हमने कहा कि इसमें शाकाहारी है ना, मांसाहारी हैं, और एक है ओमनीवस, दोनों आ जाते हैं इसमें, ये वाले हो गए आपके। दूसरा इसका एक और आता है जिसमें हमने कहा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और तृतीय वाला है, टैटी वाला जो है वो आ जाता है इसमें, ठीक है ना। फिर हमने डिकम्पोज देखा। इसी कंज्यूमर के हिसाब से हमने फूड चेन देखी। फूड चेन में क्या है कि प्लांट को खाएगा प्राइमरी वाला, प्राइमरी को खाएगा सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी को खाएगा लास्ट वाला, ठीक। और बाद में इसका डिकम्पोज होकर ये कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में, सॉइल में। और सॉइल के बाद कहाँ चला जाएगा? ये प्लांट में, ठीक। तो ये पूरी की पूरी अभी हमने सर्कल देखा। अब हम आ जाते हैं अबायोटिक पे। अबायोटिक में क्या है? सबसे पहला है क्लाइमेट फैक्टर। इसमें क्या है? मौसम से जुड़े फैक्टर होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, रेन फॉल हो गया, और विंड हो गया, ठीक। इसको हम बोलते हैं वेदर। वेदर का मतलब होता है क्लाइमेट वाला, ठीक। दूसरा देखो, फिर है एडाफिक फैक्टर, यानी कि मिट्टी से संबंधित कारक। जैसे सॉइल हो गया, सॉइल के टाइप्स हो गए, पीएच, पीएच वैल्यू की हम बात करते हैं तो पीएच में हम बोलते हैं कितना कोई एसिटिक है और कितना कोई एल्कलाइन है, ठीक। इसकी हम बात करते हैं। मिनरल्स हो गए, बहुत सारे हो गए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, मॉइस्चर हो जाता है। तो सॉइल मतलब एडाफिक, ठीक। ऐसे ही आता है ट्रोपोग्राफिक। ट्रोपोग्राफिक में क्या होता है? भूमि की स्थिति और आकार की बात करते हैं। जैसे एल्टीट्यूड, भूमि ऊंचाई तो नहीं है भूमि में ज्यादा, स्लोप, ढाल तो नहीं है ज्यादा। इसके अलावा हम देखें डायरेक्शन क्या है। तो यहां पर भी हम जहां पर भी हम लैंड शेप की बात करते हैं कि लैंड का शेप कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं टोपोग्राफिक वाला। ऐसे ही आता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में क्या होता है? वैसे हम सेलिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये सब। पीएच इसमें भी देखते हैं कि पानी पानी का जो है वो केमिकल कैसा है, पानी के अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी एनवायरनमेंट में कैसी स्थिति है उसकी हम बात करते हैं, ठीक। अब देखिए, इसमें अबायोटिक फैक्टर में क्या देखा हमने? केमिकल वाला देख लिया, एडाफिक फैक्टर देख लिया, टोपोग्राफिक वाले में क्या देख लिया हमने? एल्टीट्यूड देख लिया, स्लोप देख लिया कि मिट्टी जो है वो स्लोप कैसा है, डायरेक्शन कैसा है। ऐसे ही हमने केमिकल वाले में ये देख लिया, लवणता की सैलिनिटी कैसी है, मतलब, ठीक है, ऑक्सीजन कैसा है, न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, पीएच वैल्यू कैसी है, ये सारा हमने देख लिया, ठीक। तो ये हमने देख लिया इसको। कल हम बात करेंगे दोस्तों इसी में कि इकोसिस्टम की। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इकोसिस्टम में और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। बट आज के लिए इतना ही। और आपको जो कुछ भी समझ में ना आया हो वो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको ऐसी ही डेली डेली वीडियोस मिलती रहे जिसमें हम सिस्टमेटिकल वे से चलेंगे, और सारे के सारे हम लोग पीवाईक्यू भी देखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया।